मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कदूस नाम में सबको सलाम। मैं पास्टर फाद अपने तमाम कलीसिया को, उर्दू सुहार चर्च और तमाम सामीन को मसीह यीशु में सलाम पेश करता और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं जिसने आज हमें जिंदों की ज़मीन पर कायम रखा ताकि हम सब वहाँ मिलकर खुदावंद के कलाम की अमीक बातों की तरफ बढ़ें। आमीन। अज़ीज़ों, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ निकालिए पुराने अहदनामा में से दूसरा शमूएल और उसका 18 बाब। मैं एक वाक़े की तरफ आज आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ निकालिए पुराने अहदनामा में से दूसरा शमूएल 18 बाब और उसकी 33वीं आयत। हम इस वाक़े को पढ़ेंगे, सिर्फ एक ही आयत पे गौर करेंगे। खुदावंद के कलाम में लिखा है, तब बादशाह बहुत बेचैन हो गया और उस कोठरी की तरफ जो फाटक के ऊपर थी रोता हुआ चला और चलते चलते यूं कहता जाता था, हाय मेरे बेटे अबीसलूम, मेरे बेटे अबीसलूम, काश मैं तेरे बदले मर जाता। ऐ अबीसलूम, मेरे बेटे। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पे उसकी खास बरकत हो। आमीन। अब इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ें और इस आयत को अपने सामने रखें और चंद एक बातों पे गौर करें, मैं चाहता हूँ कि आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और अपनी आंखों को बंद करें, अपने आप को खुदावंद की आवाज़ सुनने के लिए तैयार करें। हालेलुया जीसस। जिंदा मेहरबान आसमानी बाप यीशु जी, हम दिल की गहराइयों से शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद इस वक्त, इस मौका के लिए, आज के बाबरकत दिन के लिए कि आपने हमें यह फजल बख्शा कि हम सब मिलकर आपके कलाम की अमीक बातों पे गौर करें और अपनी ज़िंदगी के लिए, कुव्वत के लिए, जोर के लिए इसमें से बरकतों और नेमतों को हासिल करें। खुदावंद वो तमाम बेटे बेटियां जो इस कलाम को सुनती हैं, आपके कलाम की कुदरत के वसीला से कुव्वत पाए और जोर हासिल करें। खुदावंद यीशु जी, अपने बच्चों को छुइए, ब्लेस कीजिए और बड़ी बरकत दीजिए और कलाम की कुदरत के वसीला से जोर अता कीजिए। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कदूस नाम में, आमीन। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कुछ दिन बाद हम सब फादर्स डे को सेलिब्रेट करेंगे। फादर्स डे बाकी दिनों की तरह, जैसे वैलेंटाइन डे, मदर्स डे, इंडिपेंडेंस डे, वैसे हम फादर्स डे को भी सेलिब्रेट करते हैं। और इस दिन हम सब जानते हैं कि हम अपने बड़े बुजुर्गों की काविशों, उनकी मेहनतों को खराज तहसीन पेश करते हैं। हमारी ज़िंदगी में जो उनकी एफर्ट्स हैं, हमारी लाइफ के अंदर जो उनका रोल है, हमारी लाइफ के अंदर जो उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को जाहिर किया, हम उसे याद करते हैं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने हमारी ज़िंदगी में हमारे ऐसे बुजुर्ग कायम रखे। हर साल खुदावंद के कलाम को खोला जाता है और खुदावंद के कलाम में से उन खूबसूरत किरदारों को निकाला जाता है, उन पे बात की जाती है, उनकी स्ट्रेंथ की बात की जाती है कि उनकी स्ट्रेंथ, उनके जोर, उनके कारनामे, उनकी मेहनत, उनकी कोशिशों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन याद रखिएगा कि हर दफा ऐसे नहीं है, लाजमी नहीं कि हर दफा किसी के कारनामे से या किसी की स्ट्रेंथ से, किसी की पावर से, किसी के जोर से कुछ ना कुछ सबक हासिल किया जाए। बाज दफा हमें किसी की कमजोरियों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और ऐसा ही एक किरदार आज हमारे सामने किंग डेविड, दाऊद बादशाह, वंडरफुल मैन, मैन ऑफ गॉड, अरे खुदावंद का बंदा, खुदावंद का मंसूर, जबरदस्त वॉरियर, वंडरफुल किंग। लेकिन याद रखिएगा, अगरचे ये जबरदस्त किंग है, बट देयर इज अ डार्क साइड ऑफ किंग। इस बादशाह के कुछ कमजोर पहलू भी हैं, कुछ वीकनेसेस भी हैं, और मैं चाहता हूं कि आज हम उन कमजोर पहलुओं पे गौर करें, क्योंकि मैं जब दाऊद बादशाह के उन कमजोर पहलुओं पे गौर करता हूं, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मैं चाहता हूं कि आप भी उन नुक्तों पे गौर कीजिएगा। मैं जब दूसरा शमूएल 18 बाब और 18 बाब की 33वीं आयत पे गौर कर रहा था, यहाँ पे हमें दाऊद बादशाह मातम करता हुआ नजर आता है। He is so upset, ये डिस्टर्ब है, ये मातम कर रहा है, इसकी जवान औलाद अब नहीं रही। खुदा का कलाम बताता है कि चूंकि अबीसलूम जो इसका बेटा था बगावत पे उतर आया, और बगावत करते करते वो नौबत आ पहुंची कि अब अबीसलूम जिंदा ना रहा बल्कि वो मारा गया एक जंग में। और जब ये खबर दाऊद बादशाह तक पहुंचती है, यहां पे हमें 18वें बाब की 33वीं आयत में वो हमें मातम करता हुआ नजर आता है।
मैं जब इस पैसेज को पढ़ता हूं और मैं जब दाऊद के इस सारे मातम, इस सारी सूरत हाल पे गौर करता हूं, मैं सोच रहा था कि ये नौबत क्यों आ पहुंची। What was the reason? मैं जब इस आयत पे गौर कर रहा था, 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जो मेरे सामने, और आज मैं वही 3 नुक्ते आपके सामने भी रखना चाहता हूं। सबसे पहला पॉइंट एक्शन, दूसरा पॉइंट एब्सेंस, और तीसरा पॉइंट एप्रिशिएट। हम सबसे पहले नुक्ते पे बात करेंगे एक्शन। याद रखिएगा कि जब हम पुराने अहदनामे को खोलते हैं तो पुराने अहदनामे के अंदर खुदावंद के जबरदस्त सूरमा हमारे सामने आते हैं, और अगर हम लिस्ट तैयार करने की कोशिश करें तो उसके अंदर इब्राहिम, इसहाक, याकूब, मूसा, जोशुआ और अलीशा, एलिया, खुदावंद के जबरदस्त वंशु, जबरदस्त सूरमा, एक लंबी फहरिस्त तैयार हो जाती है। लेकिन अगर उस फहरिस्त के अंदर दाऊद बादशाह का नाम ना लिखा जाए तो वो फहरिस्त फीकी फीकी सी लगती है, ऐसे जैसे कुछ छूट गया। यहूदियों के नजदीक भी दाऊद बादशाह बड़ी अहमियत रखता है, बड़ी अहमियत का हामिल है। हम जब अपनी वर्शिप करते हैं तो हम तो 27 के अंदर भी अगर दाऊद के लिखे हुए मज़ामीर ना गाया जाए तो कुछ कमी सी महसूस होती है। He was a blessed person। अरे ये रूहानी शायर था, ये खुदावंद का ममसू है, ये खुदावंद का चुना हुआ है, ये ऐसा शख्स है जिसकी बाबत खुदावंद ने खुद कहा कि मुझे मेरे दिल के मुआफिक एक शख्स मिल गया। He was a wonderful warrior, he was a wonderful king। ये जबरदस्त किंग था, लेकिन there is a dark side of a king। इस बादशाह की कुछ वीकनेसेस थी। हम जब 13वें चैप्टर से पढ़ना शुरू करते हैं तो जरा सूरत हाल का, बैकग्राउंड का जायजा ले लीजिए। खुदावंद का कलाम बताता कि दाऊद बादशाह ने बहुत सारी बीवियां कर रखी थी। उसकी एक बीवी में से एक बेटा अमनून था, उसकी दूसरी बीवी में से एक बेटा अबीसलूम, और उसकी बहन तिमर थी। तिमर खूबसूरत लड़की थी, लेकिन खुदावंद का कलाम हमें यह बताता है कि अमनून जो कि दूसरी बीवी में से था, वो तिमर को पसंद करता था, जो कि शरई तौर पे जायज नहीं था। और किस तरह से अमनून ने बहाने से अपनी हाफ सिस्टर को, अपनी बहन को अपने रूम में बुलवाया और फिर उसका रेप कर दिया। और जब तिमर का रेप कर दिया गया, उसके बाद दाऊद के बारे में यह लिखा हुआ है कि दाऊद ने गम का इजहार किया, और उसके बाद बात खत्म। मतलब दाऊद ने सिर्फ गम का इजहार किया, एंड देयर इज नो एक्शन। दाऊद अच्छा बादशाह हो सकता है, वो अच्छा लीडर हो सकता है, वो अच्छा शायर हो सकता है, वो अच्छा वॉरियर हो सकता है, बट देयर इज अ वीकनेस। ही वाज अ वीक डैड, ही वाज अ वीक फादर। जहां पर एक बाप को एक्शन लेने की जरूरत थी, वहां पर दाऊद हमें बहैसियत बाप खामोश नजर आता है। ही वॉज साइलेंट। इसने एक दफा भी अमनून को हाजिर ना किया, उसने एक दफा भी अमनून को झिड़का नहीं, एक दफा भी अमनून के खिलाफ फतवा जारी ना किया, क्योंकि शरीयत के एतबार से तो अमनून वाजिबुल कत्ल था। लेकिन जब दाऊद तक ये बात पहुंची, खुदावंद का कलाम ये कहता है उसने गम का इजहार किया, एंड दैट्स इट। खामोश रहा, ये चुप कर गया, खामोश हो गया और कोई रिएक्शन ना लिया। दाऊद हमें एक दफा भी तिमर के पास जाता हुआ नहीं नजर आता, उसको जाता, तसल्ली देता, हौसला देता कि मेरी बेटी तू खौफ ना खा, अरे तू कमजोर ना पड़, तेरा बाप अभी जिंदा है। ये एक दफा भी अपनी बेटी को तसल्ली और दिलासा देता हुआ नहीं मिलता। डेविड वॉज साइलेंट। बाप की खामोशी मामलात में बिगाड़ पैदा कर देती है। हर एक बाप के लिए यह बड़ा जरूरी है कि जब अपनी औलाद को गलत फैसले, गलत काम या गलत राहों पे जाता हुआ देखे, अरे वो खामोश न रहे, बल्कि वो रिएक्ट करे, वो रद्द अमल का इजहार करे, वो कोई ना कोई एक्शन ले। क्योंकि जहां पर बाप सब कुछ देखते सुनते हुए खामोश हो जाता है, अरे वहां पर हालात बेहतर नहीं होते बल्कि मजीद बिगड़ जाते हैं, मामलात हाथ से निकलते जाते हैं। लुक एट डेविड। अरे ये अच्छा बादशाह था, अच्छा वॉरियर था, बट ही वॉज अ वीक डैड। अरे जहां पर एक बाप को
बोलने की, रिएक्ट करने की जरूरत थी, वहां पर हमें यह बाप खामोश नजर आता है और अपने कमरे में ही बैठा गम का इजहार करता हुआ नजर आता है। डेविड वॉज रॉन्ग। यहां पर जरूरत थी कि ये बाप उठ के रिएक्ट करता, ये बाप उठ के इंसाफ करता, ताकि इसकी बेटी के दिल को तकवीयत मिलती, वो दलेर होती कि मेरा बाप जिंदा है, अरे कोई मेरा साथ दे ना दे, लेकिन मेरा बाप मुझ पे यकीन करेगा, वो मेरे साथ खड़ा होगा। खुदावंद का कलाम बताता है कि दाऊद आगे ना है, लेकिन अबीसलूम को अपनी बहन से मोहब्बत थी, प्यार था। जब उस तक ये बात पहुंची, वो अपनी बहन को अपने घर ले गया। खुदावंद का कलाम बताता कि तिमर अपने भाई के घर पे पड़ी रही, बट डेविड वाज साइलेंट। इस बाप की खामोशी ने मामलात में और बिगाड़ पैदा कर दिया और खतरनाक नताइज सामने आए। बीइंग अ डैड, बी केयरफुल। अरे मोहतात रहिए। आपके लिए और मेरे लिए मैसेज ये है, बीइंग अ फादर, बीइंग अ डैड, कीप वॉच योर चिल्ड्रन। अरे अपने बच्चों पे निगाह रखिए। जब जब कोई बेटा, जब जब कोई बेटी गलत काम की तरफ कदम बढ़ाए या गलत फैसले के लिए स्टेप फॉरवर्ड हो, हर एक बाप के लिए पैगाम है ये। अरे खामोश ना रहिए, रिएक्ट कीजिए, रद्द अमल का इजहार कीजिए। ये एक फैमिली के तहफ्फुज के लिए निहायत जरूरी है। जे गल समझना में, लुक एट डेविड और इसकी फैमिली के अंदर फिर क्या हुआ, क्या नताइज निकल के आए, एवरीबॉडी नोज, हम सब जानते हैं। बाप की खामोशी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। बाप की खामोशी मामलात में और बिगाड़ पैदा कर देती है। बड़ा जरूरी है, यू नीड टू रिएक्ट। रद्द अमल का इजहार कीजिए, डोंट कीप साइलेंट। पहली बात रिएक्शन। दूसरी बात एब्सेंस। हम देखते हैं आगे कि अबीसलूम ने महफिल का इंतजाम किया और सबको दावत दी, अपने बाप को भी दावत दी इसने, लेकिन बाप नहीं गया। बाप ने मना कर दिया, नहीं नहीं मैं नहीं जाना। इस वाक्य के 2 साल बाद, 2 साल गुजर गए, सारे भुल भुला गया, दाऊद ने भी माफ करता हूं तो बोल लिया ही कुछ नहीं सीधा। 2 साल बाद अबीसलूम ने एक फीस्ट प्लान की, एक दावत का इंतजाम किया और सारों को दावतनामे भेजे। अब्बा जी ने भी दावतनामा कर लिया, लेकिन खुदावत का कलाम बताता है कि दाऊद ने इनकार कर दिया। डेविड से नो, आई विल नॉट कम। अरे मैं नहीं आऊंगा, तुम अपनी दावत को चलाओ, सेलिब्रेट करो, बट आई विल नॉट कम। अबीसलूम कहता ठीक है, अमनून को अपनी जगह पे भेज दे। अमनून आ गया। जब अबीसलूम ने यह देखा कि बाप मौजूद नहीं है, खुदावंद का कलाम बताता है कि बाप की गैर मौजूदगी में अबीसलूम ने अमनून के कत्ल का इरादा किया और उसको जान से मार दिया। और जब अमनून जान से मारा गया, खुदावंद का कलाम बताता है कि यह खबर दाऊद तक पहुंची और फिर दाऊद गम का इजहार कर रहा है, मातम कर रहा है, रो रहा है। बाप की गैर मौजूदगी ने औलाद को गलत फैसले लेने के लिए उभारा। अरे बाप की मौजूदगी निहायत जरूरी है। अगर बाप मौजूद होता तो औलाद कभी यह गलत फैसला ना करती। बाप की मौजूदगी औलाद के अंदर एक खौफ को कायम रखती है, लेकिन जहां पर बाप की गैर मौजूदगी हो, जहां पर बाप मौजूद ना हो, अरे वहां पर औलाद क्रिमिनल एक्ट करने के लिए दलेर हो जाती है। अरे वो गलत राहों पर चल निकलते हैं, वहां पर बाप का खौफ जाता रहता है। यहां पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। अबीसलूम ने देखा कि मेरा बाप मौजूद नहीं है। अरे वो देख नहीं रहा, चूंकि बाप मौजूद नहीं है इसलिए वो जो चाहे कर सकता है। अबीसलूम ने गुस्से में आके अपनी बहन का बदला लिया और अमनून को जान से मार डाला। अगर दाऊद मौजूद होता तो अमनून कभी भी जान से ना मारा जाता। बाप की मौजूदगी।
अरे बाप की मौजूदगी औलाद को बहुत सारे क्रिमिनल एक्ट से रोक सकती है, बहुत सारे गलत कामों और गलत फैसले लेने से रोक सकती है। बाप की मौजूदगी औलाद के लिए बड़े मायने रखती है। प्रेजेंस ऑफ फादर, इट्स वैल्यूएबल। प्रेजेंस ऑफ फादर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अरे जहां पर बाप मौजूद नहीं होता वहां पर औलाद गलत डगर पे चल निकलती है। जहां पर बाप मौजूद नहीं होता, अरे वहां पर बाप का खौफ भी जाता रहता है। अब्बा कड़ा वे खंडे हैं, अरे वो कहां पे मौजूद है उसको तो पता ही नहीं चलेगा। औलाद भटक जाती है, बाप का खौफ जाता रहता है। अरे बाज मामलात में बाप की मौजूदगी निहायत अहम और जरूरी होती है। एब्सेंस ऑफ डेविड, अरे दाऊद की गैर हाजिरी ने एक बेटे को क्रिमिनल बना दिया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अरे बाप की मौजूदगी बड़े मायने रखती है। अच्छा, दूसरी बात ये, बाप और बेटे के बीच में कम्युनिकेशन गैप। बाप मौजूद ना हो तो औलाद और बाप के बीच में कम्युनिकेशन गैप बढ़ता जाता है, और जब ये कम्युनिकेशन गैप बढ़ता जाता है प्रॉब्लम्स जन्म लेती है, इश्यूज क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं। प्रेजेंस ऑफ फादर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बाप की मौजूदगी नहीं होती तो कम्युनिकेशन गैप बढ़ जाता है। अभी सलूम ने अपने बाप को कहीं पे भी अब्बा कह के नहीं पुकारा, बाप कह के नहीं पुकारा, हमेशा उसको बादशाही कह के पुकारता रहा। एंड इट्स अ वेरी सैड। अरे अभी सलूम ने अपने बाप को रिश्ते से नहीं बल्कि उसकी पोजीशन से पुकारा। जब भी पुकारा पोजीशन से पुकारा। औलाद और बाप के बीच में कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। जहां पर कम्युनिकेशन गैप बढ़ जाता है वहां पर प्रॉब्लम्स आ जाती है। यहां पर भी कुछ ऐसा ही था, औलाद और बाप के बीच में कम्युनिकेशन गैप बढ़ चुका था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। बच्चे गलत राह पे टोर पे क्रिमिनल एक्ट में इन्वॉल्व हो गए, जिंदगी में गलत फैसले लेने लग पड़े। जहां पर बाप की मौजूदगी नहीं होती वहां पर फैसले लेने में औलाद कभी बाप की जरूरत भी महसूस नहीं करती। वहां पर जिंदगी के हर फैसले बच्चे आप ही लेते रहते हैं क्योंकि बाप पास नहीं है। प्रेजेंस ऑफ फादर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अरे बास मामलात में बाप की मौजूदगी, प्रेजेंस ऑफ फादर निहायत जरूरी है, क्योंकि अगर दाऊद यहां पर प्रेजेंट होता तो उसके बच्चे बहुत सारे गलत कामों से बच जाते। बाप का खौफ रहता, अब्बा वे खंडे है, अरे वो बादशाह वो सुन लेगा। अच्छा, अभी सलूम को बाप की पोजीशन की भी वैल्यू नहीं रही क्योंकि बाप मौजूद नहीं था। एक दफा भी अमनून का कत्ल करते वक्त अभी सलूम ने ये नहीं सोचा मेरा प्यो बादशाह है ते ओ कल की करेगा, मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं होगा। एक दफा भी उसके ज़हन में नहीं आया कि मेरा तो प्यो बादशाह है। मतलब बाप की गैर मौजूदगी औलाद की नजर में वैल्यू को भी कम कर देती है। एंड दिस इज वेरी सैड। दाऊद बादशाह अच्छा बादशाह हो सकता है, अपनी राय के लिए अच्छा वॉरियर हो सकता है, बट दिस इज द डार्क साइड ऑफ अ किंग। ये इस बादशाह की वीकनेस थी, ये कमजोरी थी कि जब इस बादशाह को रिएक्ट करने की जरूरत थी बाप की हैसियत से, ही वॉज साइलेंट। जब इस बादशाह की मौजूदगी जरूरी थी, ही वॉज एब्सेंट। अरे ये समझ ही ना पाया कि बाप की प्रेजेंस अपनी औलाद, अपनी फैमिली में किस कदर इंपॉर्टेंट है। पहली बात थी एक्शन, दूसरी बात एब्सेंस, और तीसरी और आखिरी बात एप्रिशिएट। आप इन सारे चैप्टर्स का मुतालिया कीजिए और बारीकी से मुतालिया कीजिए। दाऊद बादशाह कहीं पर भी अपने बच्चों को एप्रिशिएट करता हुआ नजर नहीं आता। दाऊद बादशाह कहीं पर भी अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करता हुआ नजर नहीं आता। अरे कहीं पर भी दाऊद बादशाह बहैसियत बाप अपनी औलाद को इनकरेज करता हुआ नजर नहीं आता। कहीं पर भी दाऊद बादशाह अपने घराने के साथ वक्त गुजारता हुआ नजर नहीं आता। ये औलाद के लिए, बच्चों के लिए बड़ा जरूरी है कि बाप हर वक्त बाप नहीं
अच्छा दोस्त भी साबित हो। हर एक बेटे, हर एक बेटी को घर में एक अच्छा दोस्त भी चाहिए जो वक्त आने पे उसको इनकरेज करे, उसको सपोर्ट करे, उसका सहारा बने। हमारे मशरकी माशरे का प्रॉब्लम ये है, अब्बा हर जगह अब्बा ही रहता है। अरे नहीं, ये फॉर्मूला अब नहीं चल सकता। अरे अब बेटे को, बेटी को उम्र के एक हिस्से में एक अच्छा दोस्त चाहिए जो उसको समझ सके, जो उसको इनकरेज कर सके, जो उसको सपोर्ट कर सके, जो उसके कंधे से कंधा मिला के खड़ा हो सके। दे नीड फ्रेंड। अरे अब घर के बाहर नहीं, घर के अंदर भी एक सच्चा दोस्त चाहिए। अरे वहां पर बच्चे दलेर हो जाते हैं जहां पर उन्हें इनकरेजमेंट मिलती है। दुनिया तो पहले ही काटने और मारने को तैयार है, लेकिन अगर घर से भी इनकरेजमेंट ना मिले तो उन बच्चों की रूह घर में ही दफन हो जाती है। दे नीड इनकरेजमेंट, दे नीड सपोर्ट, दे नीड अ गुड फ्रेंड। दाऊद की ये वीकनेस थी कि वो अपनी औलाद के साथ कहीं पे भी फ्रेंडली दिखाई नहीं देता। दिस इज द डार्क साइड, दिस इज द वीक साइड ऑफ अ किंग। वो अच्छा बादशाह तो हो सकता है, बट बीइंग अ फादर देयर वाज अ प्रॉब्लम। अरे कुछ वीकनेसेस थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी। दाऊद, हम खुदावंद के कलाम का जब मुतालिया करते हैं, दाऊद बादशाह जबरदस्त कंपोजर है, वो जबरदस्त शायर भी है, वो जबरदस्त वॉरियर भी है, वो जबरदस्त बादशाह भी है। लेकिन कहीं पे भी दाऊद बादशाह अपनी फैमिली के साथ फैमिली प्रेयर करता हुआ नजर नहीं आता। एक अल्लाह गीत गांदा रहे, एक अल्लाह कंपोजिशंस करदा रहे, एक अल्लाह शायरियां करदा रहे। अरे इसने अपनी स्पिरिट को अपनी औलाद में फूंका ही नहीं, अपनी अनॉइंटिंग को ट्रांसफर किया ही नहीं। कहीं पे भी अपने घराने के साथ रूहानी महफिलें सजाता हुआ नजर नहीं आता। दैट इज द वीकनेस। आज भी बथेरे लोग ऐसे हैं जो बाहर शायद अच्छे लीडर्स हो, अच्छे डॉक्टर्स हो, अच्छे वकील हो, अच्छे प्रोफेसर्स हो, या और जिंदगी के किसी शोबे में नुमाया कारकर्दगी अदा करते हो, बट एट होम दे आर टोटली फेल। अरे शायद बहैसियत बाप देयर इज अ वीकनेस। बीइंग अ फादर, बीइंग अ डैड, देयर इज अ प्रॉब्लम। शायद वो औलाद के अच्छे दोस्त ना बन पाए, शायद कम्युनिकेशन गैप है, शायद देयर इज अ लैक ऑफ एनकरेजमेंट। मैं जब इस सारे पैसेज को पढ़ता हूं, इन सारी बातों पे गौर करता हूं, 18वें चैप्टर की 33वीं आयत में दाऊद बादशाह हमें रोता हुआ नजर आता है। जुआन औलाद नहीं रही। दीज आर द कॉजेस। अरे ये रीजंस थे, ये वजूहात है कि एक जबरदस्त शख्स, जबरदस्त सूरमा किस तरह से अपने घर में नाकाम हो गया। दीज आर द वीकनेसेस। दाऊद बादशाह, किंग डेविड, देयर इज अ डार्क साइड ऑफ दिस किंग। हर दफा किसी की स्ट्रेंथ से ही हमें सीखने मिलती। अरे बाज दफा वीक पॉइंट्स की स्टडी करने से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि खुदावंद हमें तक़वियत दे कि हम अपनी जिंदगी में से इन कमियों, इन कमजोरियों को दूर कर सके। बीइंग अ फादर, डोंट बी अ साइलेंस। अरे जब जब घर के अंदर कुछ गलत होता हुआ देखो, रद्द अमल का इजहार कीजिए, रिएक्ट। दूसरी बात, शो योर प्रेजेंस, अपनी मौजूदगी को जाहिर कीजिए। अरे बाप की मौजूदगी बड़े मायने रखती है। तीसरी बात, इनकरेज कीजिए, स्पेंड क्वालिटी टाइम विद योर फैमिली, इनकरेज योर चिल्ड्रन। हम जब नए ऐतनामे का मुतालिया करते हैं, बड़ी खूबसूरत एक मिसाल हमें आसमानी बाप देता है। खुदावंद यीशु मसीह जब यूहन्ना इस्तबागी से बपतिस्मा लेने के लिए आए, खुदावंद का कलाम बताता है कि जैसे खुदावंद यीशु मसीह बपतिस्मा लेके पानी से बाहर निकले,
रूह कुदस कबूतर की शक्ल में खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर आके ठहरा और आसमान से आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। हालेलुया। अरे बाप हमेशा अपने बच्चे को पब्लिक में एनकरेज करता है। दिस इज द क्वालिटी। अरे ये आसमानी बाप ने भी ऐसे किया और वो आसमानी बाप अपने जमीनी बच्चों से भी यही तवक्को करता है। अपने बच्चों को इनकरेज कीजिए और पब्लिकली इनकरेज कीजिए। होल्ड देयर हैंड, एनकरेज देम, एप्रिशिएट देम, ताकि उनकी रूह जिंदा हो जाए। अरे वो दलेर हो जाए और जिंदगी के किसी मैदान में वो शिकस्त ना खाए। हालेलुया। दिस इज द मैसेज फॉर मी, दिस इज द मैसेज फॉर यू। आइए हम सब इन बातों को अपने सामने रखें। आइए हम सब इन बातों पे गौर करें। और अगर इस जैसी कोई कमी, कोई कमजोरी मुझ में सुकूनत करती है, तो आओ आज हम मसीह यीशु के नाम से अपनी कमियों, अपनी कमजोरियों को दूर करें। खुदावंद के रूह को मौका दें कि वो हमें निखारे, वो हमें बनाए, ताकि हम और ज्यादा बहैसियत बाप एक जबरदस्त नमूना अपनी औलाद के सामने रखें। हालेलुया। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। जिंदा मेहरबान आसमानी बाप यीशु जी, हम दिल की गहराइयों से शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, इस वक्त, इस मौका के लिए, इस पल के लिए। खुदावंद यीशु जी, आपने हमें ये फजल बख्शा, ये मौका बख्शा कि खुदावंद यीशु जी हम इन बातों पे गौर कर सके और अपने आप को परख सके, जान सके। खुदावंद हम मिन्नत करते हैं कि हमारे अंदर से इन सारी कमियों, कमजोरियों को दूर कीजिए खुदावंद यीशु जी, और हमें भी ये फजल बख्शिए, ये मौका बख्शिए, ताकि खुदावंद हम भी अपनी औलाद के सामने एक जबरदस्त बाप होने का खूबसूरत नमूना पेश कर सके, एक जबरदस्त रोल मॉडल के तौर पे जाहिर हो सके। खुदावंद यीशु जी, छुइए छुइए, और वो तमाम बाप, वो तमाम वालिदैन जो इस कलाम को सुनते हैं, खुदावंद यीशु जी आपके कलाम के वसीला से कुव्वत पाए और जोर हासिल करे। छुइए, ब्लेस कीजिए, बड़ी बरकत दीजिए। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कदूस नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद अपने कलाम के वसीला से तमाम सुनने वालों को बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।